विदेश में पढ़ाई का सपना अब भी बड़ा है, लेकिन 2025 में ये सपना पहले जितना सिंपल नहीं रहा। इस साल एक बात बहुत साफ हो गई है, स्टडिंग अब्रॉड अब ऑटोमेटिक रास्ता नहीं है। ये अब कंडीशंस पर टिका है, पॉलिसी से जुड़ा है और क्लासरूम से बाहर की पॉलिटिक्स से भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे 2025 में कौन कौन सी पॉलिसी चेंजेस आए, यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्या बदला और इंडियन स्टूडेंट्स को अब किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। 2025 भारत के लिए एजुकेशन के मामले में दो अलग अलग दिशाओं में गया। एक तरफ इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस आने की बातें तेज हुई, यूजीसी ने लेटर्स ऑफ इंटेंट जारी किए और ग्लोबल एजुकेशन हब बनने की उम्मीद मजबूत हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडियन स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने की प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए रास्ता मुश्किल होता चला गया। वीजा रूल सख्त हुए, एनरोलमेंट पर लिमिट्स लगी और खर्च पहले से ज्यादा बढ़ गया। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। अगस्त 2025 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक प्रपोजल रखा जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वीजा स्टे सिस्टम बदलने की बात कही गई। अब तक एफ और जे वीजा पर स्टूडेंट्स ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस के तहत रहते थे, यानी कोर्स पूरा होने तक। नए प्रपोजल में से फिक्स्ड पीरियड में बदलने की बात है, जिसमें मैक्सिमम 4 साल की स्टे और उसके बाद सिर्फ 30 दिन का ग्रेस पीरियड होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोर्स पूरा करने के लिए ज्यादा समय चाहिए तो उसे एक्सटेंशन के लिए यूएससीआईएस के पास अप्लाई करना होगा। हालांकि 2025 में ये रूल लागू नहीं हुआ, लेकिन इसका सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। इसी बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024-25 एकेडमिक ईयर में यूएस कॉलेजेस में न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट करीब 17% गिर गया। साथ ही ये भी सामने आया कि 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 6000 से ज्यादा स्टूडेंट वीजाज रिवोक किए, जिनमें ओवरस्टे और रूल वायलेशंस की वजह बताई गई। इन सब में मिलकर ये साफ कर दिया कि यूएस सिस्टम अब ज्यादा टाइम बाउंड और कंप्लायंस फोकस्ड हो चुका है। अब यूके की बात करते हैं। 2025 में यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की टोटल संख्या अब भी काफी ज्यादा रही, लेकिन ग्रोथ स्लो हो गई। जून 2025 तक यूके ने करीब 4.31 लाख स्टडी वीजाज दिए, जो पिछले साल से कम थे, लेकिन 2019 के मुकाबले काफी ज्यादा थे। इसका मतलब यह है कि यूके अब भी अट्रैक्टिव है, लेकिन फ्यूचर में रूल्स और टाइट होने वाले हैं। यूके गवर्नमेंट ने 2025 में एक इमिग्रेशन व्हाइट पेपर जारी किया, जिसमें आगे चलकर स्किल्ड वर्कर वीजा के सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ाने, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को B1 से B2 करने और ग्रेजुएट रूट वीजा को 2 साल से घटाकर 18 महीने करने की बात कही गई। ये चेंजेस 2027 के आसपास लागू होने की बात कही गई, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग अभी से क्लियर है। साथ ही डेटा सामने आया कि स्टडी वीजा पर आए कई लोग असाइलम क्लेम कर रहे हैं, जिसे सरकार मिसयूज मान रही है। इससे आने वाले समय में स्टूडेंट्स पर प्रेशर और बढ़ सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में साफ कर दिया कि वो कंट्रोल्ड ग्रोथ चाहता है। स्टूडेंट वीजा फीस पहले ही दोगुनी से ज्यादा हो चुकी थी और 2025 में गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट पर हार्ड कैप लगा दिया। पूरे साल में सिर्फ 2.70 लाख नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लिमिट तय की गई। इसका कारण हाउसिंग प्रेशर और माइग्रेशन कंट्रोल बताया गया। ऑस्ट्रेलिया ने यह भी रूल बनाया कि विजिटर वीजा या टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा पर रहते हुए स्टूडेंट वीजा में कन्वर्जन नहीं होगा, यानी वीजा हॉपिंग पूरी तरह बंद। बाद में सरकार ने बताया कि 2026 में कैप थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन 2025 में स्टूडेंट्स को हाई कॉस्ट और लिमिटेड सीट्स के साथ ही प्लान करना पड़ा। कनाडा में 2025 का सबसे बड़ा चेंज स्टडी परमिट कैप रहा। कैनेडियन गवर्नमेंट ने पूरे साल के स्टडी परमिट की लिमिट 4.37 लाख तय की, जो पिछले साल से कम थी। ये कैप प्रोविंसेस के हिसाब से बांटी गई और स्टूडेंट्स के लिए PAL यानी कि प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर जरूरी कर दिया गया। बिना PAL के एप्लीकेशन आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। हालांकि साल के अंत में कहा गया कि 2026 से मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स को कैप से बाहर रखा जाएगा, लेकिन 2025 में मेजॉरिटी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कनाडा पहले जितना स्मूथ नहीं रहा। MEA 2025 के डेटा के मुताबिक कनाडा में सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं, करीब 4.27 लाख। इसके बाद यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके आते हैं, यानी पॉलिसी चेंजेस का सबसे सीधा असर इंडियन स्टूडेंट्स पर ही पड़ा। इस पूरे पिक्चर में न्यूजीलैंड एक अलग एग्जाम्पल बनकर सामने आया। 2025 में न्यूजीलैंड ने स्टूडेंट्स के लिए वर्क राइट्स बढ़ा दिए। अब एलिजिबल स्टूडेंट्स टर्म टाइम में 25 घंटे काम कर सकते हैं, जो पहले 20 घंटे थे।
ये चेंज ऑटोमेटिक था और बाकी मेजर डेस्टिनेशंस के मुकाबले काफी पॉजिटिव रहा। जर्मनी की बात करें तो 2025 में वहां स्टेबिलिटी बनी रही। जर्मनी में स्टूडेंट वीजा रूल्स लार्जली सेम रहे, फोकस डिजिटल प्रोसेस पर रहा। फाइनेंशियल प्रूफ के लिए ब्लॉक्ड अकाउंट रिक्वायरमेंट्स करीब 11,904 यूरोस पर ईयर रहा। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस अब भी बहुत कम या जीरो है, इसीलिए जर्मनी उन स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्टिव रहा जो बजट और स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी सवाल यह है कि इससे सीख क्या मिलती है। 2025 ने साफ बता दिया है कि स्टडिंग अब्रॉड अब सिर्फ मार्क्स और मनी का मामला नहीं है। कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन, टाइमलाइन और बैकअप प्लानिंग पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। वीजा मिलने के बाद भी रूल्स फॉलो करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको पहले इंपॉर्टेंट था। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ आ गया होगा कि 2025 में किस तरह के मेजर चेंजेस आए हैं और 2026 में स्टूडेंट्स को जो बाहर प्लानिंग कर रहे हैं पढ़ने के लिए उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।